अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, 3 ऐसी गलतियां जो कि आप फाइवर के ऊपर करते हैं और स्पेशली ये 3 गलतियां न्यू बिगनर्स करते हैं जो कि अभी भी रिसेंटली फाइवर का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होता है और उनको पहले 4-5 ऑर्डर्स के दौरान में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये वो गलतियां सारी इस फेज में करते हैं। आज की इस वीडियो में ये 3 गलतियां आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं और मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रहा हूं। अगर इसमें इंटरमीडिएट या कोई एक्सपर्ट व्यूअर्स होंगे, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीचिंग मी आउट। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अगर आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 कॉमन मिस्टेक्स दैट एनी फ्रीलांसर ऑन फाइवर प्लेटफॉर्म मस्ट अवॉइड। वो कौन सी हैं? सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप लोग क्या करते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स की शेयरिंग करते हैं। अब यकीनन आपको तो पता होगा, अब मैं उसमें अंदर कुछ ऐसे रीजंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कुछ ऐसे एविडेंसेस शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोग इसको मेक श्योर करें कि आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, एक दूसरे कोलीग को रीच आउट करना था, व्हाट्सएप नंबर भी बंद था, मोबाइल फोन भी बंद था। चूंकि अब वो फाइवर के ऊपर ऑनलाइन तो हर सूरत में रहता है, इसने क्या किया, फाइवर के ऊपर मैसेज कर दिया कि मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे। ठीक है, तो ये तो अननेसेसरी गैर जरूरी चीज हुई कि जो फाइवर के किसी काम से रिलेटेड नहीं थी वैसे नंबर मांग लिया, जो कि इटसेल्फ इलीगल है। आप इसको अवॉइड करें, इसको हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप काम के दौरान में समटाइम बायर को नहीं पता होता, समटाइम आपको नहीं पता होता और ऐसे में आप लोग अपनी कॉन्टेक्ट की शेयरिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर ईमेल आईडी, फोन नंबर या कोई ऐसा स्काइप का लिंक, स्लैक होता है उसका लिंक, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको फाइवर से निकाल कर उस बायर से डायरेक्ट कर ले, वो फाइवर का प्लेटफॉर्म हमेशा डिस्करेज करता है। अब आप लोगों से यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग हमेशा इन चीजों से आपने बाज रहना है। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाते हैं और क्लाइंट्स को डायरेक्ट ले जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने सब, चूंकि आपने इसके ऊपर एक अपना नया सिस्टम शुरू किया है, फ्रीलांसिंग के ऊपर आपने अपने पैर आपने जमाने हैं, तो आप लोगों ने इससे बाज आना है। ठीक है, समटाइम वो बायर आपको ईमेल शेयर करता है, कोई ऐसा पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करता है, आपने वहां पर मेंशन जरूर करना है उस मैसेज के फौरन बाद कि ड्यू टू द फाइवर टर्म्स एंड कंडीशन या फाइवर पॉलिसीज आई कैन नॉट एक्सेप्ट सच डिटेल्स दैट कंसिडर्ड एज अ कॉन्टेक्ट या पर्सनल कॉन्टेक्ट शेयरिंग। तो इसमें आपको क्या फाइवर का जब भी कोई उसका बॉट या उसके जो उसका एल्गोरिथम है वो उसको जज करे तो हमेशा वो उस चीज को देखें कि उसके बाद आपने क्या रिप्लाई दिया। अगर आप रिप्लाई आपने कवर कर लिया है कि मैं फाइवर के पॉलिसीज के खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट फाइवर पॉलिसीज, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, ठीक है, तो आप ये लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप बेशक उसके बाद उसकी ईमेल लेके उससे राब्ता कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन यहां पर फाइवर के प्लेटफॉर्म को आपने बताना है कि आपने पॉलिसी के हवाले से आगाह कर दिया है कि यहां पर पर्सनल कॉन्टेक्ट शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, सेकंड मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग टाइम पे डिलीवरी नहीं दे सकते। अब पहले कुछ 4-5 ऑर्डर्स डिलीवर करने तक बहुत सारे बिगिनर्स इस मुश्किल में फंसे होते हैं कि क्या आया, हमने जो काम किया है क्या हमने ये सही किया है कि नहीं किया, या टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते जिसकी वजह से उनको बहुत सारे कैंसिलेशंस का सामना करना पड़ता है और इसी फेज में ही लोग छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे में किसी भी बिगिनर को हमेशा किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट ना हो तो आप मुश्किल में फंस जाते हैं कि सर वो काम कैसे करना है। शुरू में ये भी मसला होता है कि आपको वो पूरा काम नहीं आता, अगर आता है तो आप अपने उस स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है, बायर को आपने अपनी कम्युनिकेशन से हैंडल करना है। बेशक आपको काम कम आए, कम्युनिकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये सारा काम आता है। ठीक है, अब आप डिलीवर नहीं कर सकते टाइम पे, तो ऐसे में आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। रेजोल्यूशन सेंटर में जाके आप 1-2 दिन की एक्सटेंशन ले। उससे पहले आपने अपने बायर को मेक श्योर करना है कि एग्री करवाएं, सेटिस्फाई रखें कि भाई जो रीजन है उसको आप एड्रेस करें, देखें वो मानता है कि नहीं मानता। आप वैसे ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे तो वो आपसे फिर राब्ता नहीं करेगा, कैंसिल करके चला जाएगा, फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी। जब कैंसिलेशन होती है तो वो आपकी रेटिंग 50% तक गिर जाती है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करें। अगर नहीं कर सकते तो एक्सटेंशन जरूर लें। 1 मिनट भी अगर लेट हो गया और उस टाइमिंग की जगह पे जब रेड कलर का लेट आता है तो आप ये समझें कि जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी सही हो, फाइवर ने कंसिडर करना है कि भाईजान
आप गलत हैं, बायर सही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को मेक श्योर करना है। थर्ड जो मिस्टेक वो आपको देखने को मिलती है वो ये है कि आप लोग अपनी प्राइसेस को बहुत ज्यादा रखते हैं। आपको नहीं पता होता कि हमने अपनी इस सर्विस में पैकेज प्राइस क्या रखनी है कि लोग आपके इस सर्विस को, इस गिग को कंसिडर करें और आपको यहां पर ऑर्डर प्लेस करें। एक मिसाल देता हूं, मेरा एक स्टूडेंट है, रिसेंटली उसने गिग्स बनाए, उसने $10 के ऊपर अपनी वो सर्विस रखी थी। जब मैंने देखा, बल्कि मैंने देखा नहीं था, उसने कहा कि सर मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो मैंने कहा प्राइस कितनी रखी है, उसने कहा कि $10। मैंने जाके फाइवर पे देखा तो मेजोरिटी ने उसके ऊपर 10, 15 और सारी रखी हुई थी। मैंने कहा इसको कम कर दो। बहुत सारे लोग कम पैकेज पे आते हैं और आपको ऑर्डर देते हैं। अब जब $5 के ऊपर उस गिग के प्राइस को रखा तो आप यकीन करें सेकंड डे में ऑर्डर लगा। अब ऑर्डर लगने के बाद डिलीवर किया, डिलीवर करने के फौरन बाद उसने क्या किया, फिर $10 कर दिया कि अब रिव्यू लग गया तो लोग मुझे ऑर्डर देंगे। ये नहीं होता। आप फिलहाल चलने दें, थोड़ा सा जो है वो अपनी प्रोफाइल को बढ़ाने दें, रैंक होने दें, उन लोगों के करीब करीब तो जाएं जो लोग ऑलरेडी 20, 25, $25 के ऊपर खेल रहे हैं। अब ये कब होगा, जब आप कम पैसों में ऑर्डर लेकर आप रैंक करना शुरू करें, ठीक है। प्राइवेट आपके रिव्यू अच्छे होंगे तो आप बहुत जल्द रैंक करें। अब उसे $10 किए, उसका फिर ऑर्डर नहीं है, जबकि उसको वही कस्टमर दोबारा ऑर्डर दे सकता था, मे बी पिछला वाला जिसने $5 के ऊपर ऑर्डर दिया था। अब मैंने देखा 3-4 दिन के बाद उसने कहा कि सर जी फिर ऑर्डर नहीं आ रहे। फिर मैं देखा तो उसने $10 किए हुए थे। मैंने खुद दोनों गिग्स के प्राइसेस कम किए तो वेरी सेकंड या थर्ड डे उसको दोबारा से ऑर्डर मिले और 3-4 ऑर्डर मिले, ठीक है। उसमें से 2 रिकरिंग थे, पिछले दिनों ने ऑर्डर दिए थे, उन्होंने फिर से ऑर्डर दिए $5 के। तो इस तरह आप लोग ऐसा किया करें, बजाय इसके कि आप किसी को पेमेंट करके कोई फेक रिव्यू लगवाएं, ठीक है। आप क्या करें, पैसे कम रखें। अब किसी को आप कहेंगे या फिर मे बी कि यहां पर आप फजूल में वो चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां पर आपको फायदा मिलेगा। होगा क्या कि आप कम पैसों में किसी इंटरनेशनल, किसी और कंट्री के लोगों से आप रिव्यू लगवाएंगे, उनको काम डिलीवर करेंगे, प्राइवेट रिव्यू अच्छा देंगे। प्राइवेट रिव्यू जब अच्छा देंगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो ये आप ये समझे, पहले 4-5 ऑर्डर्स में कम पैसे लेकर अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट समझें, जिसमें थोड़ी बहुत तो आपको मिल रही है, लेकिन ज्यादा आप नहीं ले रहे, चूंकि आप इसको एज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें और अपने ऑर्डर्स को अच्छे वे में डिलीवर करके अपनी रैंकिंग को बढ़ाएं। तो ये वो 3 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आप फेलियर का शिकार होते हैं, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर ये 3 मिस्टेक आप छोड़ देते हैं तो आपकी गिग्स फौरन से रैंक होंगी। और मैं समझता हूं कि ये वो 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आप लोग हमेशा अगले स्टेप पे पहुंच नहीं पाते। तो इन स्टेप्स के ऊपर आप लोग काम करें, इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें, तो बहुत जल्द आप ग्रो भी करेंगे, आप अर्निंग कमाने के काबिल भी होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने गिग्स को पहले पेज के ऊपर कैसे रैंक करना है, तो ये कार्ड के ऊपर मैंने वीडियो लिंक की है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसकी मदद से प्रैक्टिकल नॉलेज आप ले सकते हैं। मैंने सारा कुछ प्रैक्टिकल बताया है, अपने गिग को पहले पेज के ऊपर कैसे रैंक करना है, कीवर्ड रिसर्च करके, कीवर्ड्स को गिग के अंदर ऐड करके, प्रैक्टिकल है सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, तो और भी वीडियोस बनाई है, फाइवर की प्लेलिस्ट में जाके अपनी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्यूरी है जो कि आपको पर्सनल पूछना है तो डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।